बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम लोगों से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कोसी और सीमांचल के इलाके में सड़क पर मक्का सूखने से सड़क हादसे हो रहे हैं। उनकी सरकार आई तो हर एक पंचायत में मक्का सूखाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सरकार से मांग कि है सड़क से मक्का हटवाने की व्यवस्था की जाए। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में अपराध चरम पर है। विधायक और मंत्री अपराधियों को बचाने में लगे हैं। भारत पाकिस्तान के हालात पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें देश की सेना पर अभिमान है। पहले भी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने 2 टुकड़े में बांट चुकी है और इस बार भी पाकिस्तान को धूल चटाएगी। सरकार द्वारा जो भी इस दिशा में कदम उठाया जाएगा, पार्टी उनके साथ है। इनका साफ तौर पे कहना है कि रिपोर्ट के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो की गई। इसमें प्रशासन के लोग जो है वो भी जो है कहना है कि दबंग लोग जो हैं उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। सवाल है चाहे मर्डर हो या रेप हो, ये बात तो सत्य है कि अब वो 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अगर 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो क्या इनके माता पिता, इनके परिजनों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराधी इसी प्रकार से खुलेआम घूमते रहेंगे? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि पुलिस का फेलियर है कि नहीं। पुलिस का जो रोल होना चाहिए इस जांच को लेकर के, उस प्रकार से कोई गंभीर नहीं। यानी हमारे बिहार प्रदेश में छोटी मासूम बच्ची के साथ मर्डर कर दो, रेप कर दो और पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है जांच, निष्पक्ष जांच करने में या परिजनों को न्याय दिलाने में। तो पुलिस का मतलब क्या रहेगा? तब तो पुलिस का नाम ही बदल देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। अगर आप दबंगों के दबाव में अगर आकर के काम करेंगे तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? ये जगह जगह थाना काला खुला हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर्स क्यों होता है, आईपीएस क्यों है? इसलिए नहीं ये व्यवस्था कराई गई है कि अपराधियों को पकड़े और निर्दोष लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिला पाए। लेकिन पुलिस अगर ये काम नहीं कर रही तो इसका जिम्मेवार कौन है? जवाबदेही कौन ले? जब एमएलए और मंत्री ही अपराधियों का संरक्षण करने लगे तब बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये दर्दनाक घटना है और छोटी बच्ची है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाए। आखिर ये कब का मामला है? 12 फरवरी को, फरवरी का है। अब तक यानी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और जो पकड़े गए उसको भी बोलता है कि निर्दोष है। निर्दोष। तो उनका सवाल तो जायज है ना कि भाई आखिर दोषी कौन है? तो इसलिए हमको लगा कल हम इनसे मुलाकात करने गए, कम से कम वहाँ के जो पत्रकार भाई हैं निष्पक्षता से इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ेंगे और सच को लिखने का काम भी करेंगे। और इसलिए बारंबार धमकी देते हैं जो केस को उठा लीजिए। आप प्रशासन बताओ, आप ही बताओ। धमकी दे रहा जो ये केस को उठा लीजिए, तुम तो अभी मजदूर आदमी है, 2 टका कमाने वाला है, क्या कर लेगी, केस को उठा लीजिए। आगे भी मेरा खेत है, पाछे भी मेरा खेत है, किस तरह से निकलेगी, कहाँ पर जाएगी? सब यही धमकी देते हैं, आंख दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन भी ना, पुलिस प्रशासन है, शंकर सिंह है, लेसी सिंह है, सब निर्दोष में साबित कर रहे हैं। वही सब जाति जो है। तो आपके पास आकर के मतलब कौन बोला? पुलिस का लोग आके बोलता है, धमकी देता है जो केस को उठा लीजिए। कौन बोला?
पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं वही धमकी, वो परिजन जो पकड़ाए थे अपराधी सब, वो सब बोल रहे हैं जो केस को उठा लीजिए, तुम्हारा थाने के पैसा जो नहीं लोग जुटे हैं, पकड़े गए केस थे, जो उठा। 2 लड़के, उन्हीं के परिवार के लोगों का इनका कहना है कि आगे पीछे उनकी जमीन है और पुलिस प्रशासन और उनके माध्यम से जो है इनको खुलेआम धमकी भी मिल रही है। केस नहीं उठाओगी तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, आगे भी निकलेगी पाछे भी निकलेगी, यही हाल होगा जो तुम्हारा बेटी का हुआ है। देखिए, अगर इनके परिवार के साथ अब कोई अन्याय अगर होता है तो साफ तौर पे एसपी यहाँ के जिम्मेवार होंगे, मंत्री महोदया जिम्मेदार होंगी और विधायक महोदय जो है वो जिम्मेदार होंगे, साफ तौर पे। और हम तो गुहार करेंगे प्रशासन से कि इनको सुरक्षा भी जो है प्रदान की जाए और इनको प्रशासन न्याय दिलाने का काम करे। और इसको लेकर के हम जो है अपनी बात को डीजीपी महोदय से भी हम बात करेंगे। इस घटना का जिक्र जो है, जो हेड ऑफ द पुलिस जो डीजीपी होते हैं, दूसरी घटना उनसे भी जो है हम लोग जो है इसी इलाके में बात करेंगे। तो इस इलाके में एक आध नहीं, कई घटनाएं जो है पहले भी हो रखी है। उनके फादर भी है यहाँ और सब लगभग जो है बातें आ गई है, इनका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ले लिया है और लेकर के हम लोग सबको केसेस को लेकर के डीजीपी को हम सूचित करेंगे और यहाँ के एसपी साहब से भी हम जो है बात करेंगे ताकि इन परिवार को जो है न्याय मिले। और ये घटना बहुत ही भयानक है, लगातार इन इलाकों में ये घटना होती रही है। हत्या तो बहुत मामूली चीज बन गई है। तो उम्मीद है कि परिवार को जो है आप लोग न्याय दिलाने का काम करें। और कोई सवाल होगा तो बैठे हुए हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, इनकी पुत्री के साथ जो है इनका जैसे कहना है, कल रात में हम मुलाकात भी की, 14 साल की पुत्री रही, इनके साथ के पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया है। कई दिनों से इनकी मांग थी, अपनी बात को भी रखना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। पहले आप क्या क्या हुआ है, आपको क्या लगता है, आप अपना सबसे पहले हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। जो हमारी काजल बेटी थी, हमारे नाम अमित मंडल और हमारी बेटी काजल कुमारी जो मक्का खेत घास लेने के गई थी और उनके साथ वो दरिंदों ने हमारे बेटी को पकड़ के और आंख में बालू दिया गया और दोनों हाथ तोड़ा गया और उनके साथ रेप किया और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। तो निर्दोष है फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं और क्या कहते हैं जो आज लेसी सिंह ये और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए। दोनों लड़का निर्दोष है। इस घटना में दोनों लड़का शामिल नहीं है, बाहर है। फिर इसमें कौन है दोषी?
पुलिस प्रशासन जो कि भानु को अन्याय कैसे मिलेगी। हम इंसाफ के लिए हम ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। 12 फरवरी को हुआ घटना। वो लोग कितने दिन में बाहर आए? और 3 महीना हो गया और अभी तक हमारे बेटी को इंसाफ नहीं मिला। कब से जेल से बाहर? जी हो गया 10-12 दिन हो गया जी, 10-12 दिन से बाहर है और उनको कहा जा रहा है कि निर्दोष है। अपने बड़े अधिकारी से तो आवेदन दिया था और जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है जो रेप नहीं हुआ है। और पप्पू यादव हमारे घर पे आए, आश्वासन दिए, जो बोला इसमें 4 लड़कों का, इस बच्ची का बॉडी पे हाथ का निशान है और उनके गाल पे दांत काटा गया है, गला दबा के उसको मौत कर दिया गया है और रेप उसमें नहीं बता रहा है। इनका मतलब है रिपोर्ट को गलबला दिया है। ये देखिए, कल आ रहे हैं सीएम, हम तो चाहेंगे कि भाई बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज, ये कौन सा राज? और हम तो चाहेंगे कि अगर आप लोग जो है कुछ उनका बाइट ले सके। हालांकि वो इम्पॉसिबल है, वो सबको पता है इम्पॉसिबल है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। ये आपका काम है, तो आप सब लोग आए, बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया।